हाय फ्रेंड्स, आज है ना मालिश से रिलेटेड और सारी चीजें मदर्स के मन में आती है। कब से शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीजें उस पर अप्लाई करनी चाहिए, कैसे मसाज करना चाहिए, कब से मसाज करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो मदर्स के मन में आते हैं, तो उस चीजों का आज पर्टिकुलर वीडियो में आपको आंसर देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का प्रिय फ्रेंड्स वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 जो मदर्स के मन में आता है कि हम जो मसाज है वो कब से शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप है ना जो मसाज है पहला जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डे 1 से शुरू कर सकते हो बच्चे को मसाज करना। मसाज बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, उसके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसके हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये आता है कि बच्चे को नहलाना जरूरी है आफ्टर मसाज। अगर आप है ना उस वेदर कंडीशन में रहते हो जहाँ पॉसिबल नहीं है बच्चे को नहलाना, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि बच्चे को मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद उसे स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। तो फिर उससे आप है ना बच्चे को अच्छे से क्लीन रख सकते हो। अगर आप उस वेदर कंडीशन में रहते हो जहाँ नहला सकते हैं, उसके बाद मालिश करने के आधा घंटे के बाद आप बच्चे को अच्छे तरीके से नहला सकते हो। पॉइंट नंबर 2 जो हर मदर के मन में ये आता है कि क्या अम्बिलिकल कॉर्ड निकलने के बाद मसाज करना चाहिए, उससे बच्चे को तकलीफ हो सकती है, क्या हमें उससे पहले से ही शुरू करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया ना कि आप डे 1 से शुरू कर सकते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, उसके अंदर नर्व नहीं होता। जैसे कि हमारे जो बाल है वो जिंदा तो है, पर इसके अंदर नर्व सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर हम इसे काटेंगे भी तो हमें दर्द नहीं होता ना, उसी तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड अगर हिलेगा डुलेगा ना तो भी उसमें दर्द फील नहीं होता है। तो फिर आप है ना फर्स्ट डे से मसाज करना शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो क्वेश्चन जो मन में आता है माओ के कि हमें रगड़ रगड़ के मसाज करना चाहिए, क्या उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। मेरी ना सासू माँ बोलती है, मम्मी बोलती है कि रगड़ रगड़ के मसाज करने से बच्चा का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इसमें दो फैक्ट आते हैं। कोई कोई है ना एकदम स्मूथली मसाज करता है जिसमें बच्चे को कुछ फील ही नहीं होता है, और कोई कोई इतना रगड़ देता है कि बच्चे की स्किन को भी लगने लगता है, रेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कंडीशन सही नहीं है। आपको है ना मसाज है ना राइट स्ट्रोक के साथ करना चाहिए। हल्के से दबा दबा के ही बच्चे की जो मसाज है वो करनी चाहिए। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, और जो मसाज है टूवर्ड द हार्ट की तरफ होना चाहिए। या फिर आपको है ना सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। अगर आप लिम्फ की मालिश करें तो सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। पेट की मालिश कर रहे हो तो फिर इस तरह से मैंने करना चाहिए ताकि उसका जो गैसेस है वो रिलीज हो, और है ना उसको आराम फील हो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। मैंने बहुत सारे है ना मसाज के ऊपर वीडियोस बनाए, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की कई माएँ बोलती है कि है ना उनके इन लॉज बोलते हैं कि जो बच्चा है मालिश के वक्त रोएगा ना तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कम्प्लीटली मिथ है। अगर आपका बच्चा मसाज के टाइम पे रोता है तो फिर आप दो चीजें कर सकती हो। पहला, जो मसाज कर रहा है उसको उसके बदले कोई और मसाज वाले को करने के लिए दे। जैसे कि अगर आपकी सास मसाज करे थे, एक दिन के लिए आप मसाज करके देखिए क्या आपका बच्चा रोता है। अगर नहीं रोता है तो इसका मतलब कि उनका जो स्पर्श है और उनका मसाज करने का तरीका है बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे आप मसाज करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके भी मसाज करने से रो रहा है तो फिर आप सेकंड टिप फॉलो कर सकते हैं। आप उसका ना टाइमिंग चेंज करके देख लीजिए। अगर आप है ना सुबह के 10 बजे मसाज कर रहे हो तो फिर आफ्टरनून में करना का शुरुआत कर लीजिए। देखिए आफ्टरनून में वो रो रहा है या नहीं। अगर आफ्टरनून में नहीं रो रहा है तो आपको उस टाइम में मसाज कर लीजिए। बेसिकली मसाज होना चाहिए, बच्चे को कभी भी हो सकता है मसाज करना। और बच्चा मसाज करने के टाइम पे रोए ये जरूरी नहीं है, ये कम्प्लीटली मिथ है। फ्रेंड्स, बच्चा है ना मालिश के समय रोना ही चाहिए, कोई फैक्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली मिथ है, आप इस पर नहीं जाइएगा।
पॉइंट नंबर 5 कि है ना बच्चे को मालिश हो गया है, नहला दिया, नहलाने के बाद बच्चे को जब पूरा तैयार कर देते हैं तो बच्चा सोना ही चाहिए 5-6 घंटा, तब ये प्रूफ होगा कि आपने बहुत अच्छा मसाज किया है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अगर रात में अच्छे से सो रहा है तो दिन में अगर 2 घंटा भी सोता है तो सही है। अगर अब 5 घंटा नहीं सो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मसाज सही से नहीं किया। मसाज जो है सब अच्छे से ही करते हैं। बच्चा है 1 घंटा भी सोएगा तो भी अच्छा है और 5 घंटा सोएगा तो भी अच्छा है। पॉइंट नंबर 6 कि कई लोग बोलते हैं कि मसाज करने के बाद जो जब सर की मालिश करते हैं ना तो जहाँ सॉफ्ट स्पॉट होता है उसे भरना चाहिए। कई मादाइयाँ ऐसे 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 करके सारा जो तेल है यहाँ पर सॉफ्ट स्पॉट पे भर देती है और इस तरह से मसाज करती है कि ताकि ये जो सॉफ्ट स्पॉट होता है बच्चे का वो जल्दी से जल्दी भर जाए। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपको तेल लगाना है पर भरना नहीं है। इस ऐसा मतलब कि जितना सॉफ्ट स्पॉट होता है ना उतना बेस्ट होता है। बच्चे के जो ब्रेन एक्सपांशन के लिए ना वो सॉफ्ट स्पॉट रहना चाहिए, जल्दी से भरना नहीं चाहिए। जो उसका भरने का टाइम है 9 महीने से लेके 18 महीने के बीच में वो भरना शुरू हो जाता है। आप अगर तेल भरोगे नहीं तो भी वो भरना शुरू हो जाएगा। उसमें वो चीज़ इसलिए है कि जब आपका बच्चे का ब्रेन एक्सपांड होता है तो वहाँ पर स्पेस चाहिए होती है और अगर स्काल्प अगर कड़क हो गया है तो ब्रेन एक्सपांड कैसे होगा। इसके अलावा यहाँ का प्रेशर जो देते हैं ना इस तरह से प्रेशर देते हैं तेल भरने के टाइम पे, वो भी नहीं करना चाहिए। वो सॉफ्ट स्पॉट होता है उसमें हल्का सा भी डैमेज होने की वजह से इंजरी हो सकती है, इसलिए वैसा प्रेशर नहीं देना है वहां पर। पॉइंट नंबर 7 ये रहेगा कि मसाज होने के बाद कानों में करके फूकते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि जो कान का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कान के यहाँ पर पर्दा होता है जो कि है ना एकदम नाजुक होता है और बच्चों के केस में एकदम नाजुक होता है वो पर्दा। अगर आप जोर से फूकोगे तो वो फटने के चांसेस भी हो सकते हैं, वहां से ब्लीडिंग भी आ सकती है, पस भी आ सकता है, इसलिए ये सब करने के लिए प्लीज मत कीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि पानी चली गया है, कचरा चली गया है, फूकने से ना वो सारा साफ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कचरा रहता है वो ऑटोमेटिक आता है। अगर आपके बच्चे को लग रहा है कि कुछ तकलीफ है कान में तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, वही सही इलाज करेंगे कान का। आपको ना बच्चे के कान बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, जो कि आप अगर कुछ भी करेंगे तो उसको इन्फेक्शन या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कुछ मत करिए। आज का ये फैक्ट वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा था, धन्यवाद। चलिए बाय।